बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान अंसारी और आप देख रहे हैं फ़ियान अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज हम प्याज के छिलके के साथ वो छिलका जो हम रूटीन में ज़ाया कर देते हैं, आज हम उससे बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाले हैं। तो ये आपको दिखाते हैं। ये जो छिलका है ऊपर वाला, यही हमने इस्तेमाल करना है। जो बिल्कुल ऊपर वाला होता है, ये बारीक सा छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है और खुश्क सा होता है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, इतने छिलके हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। यह हमारे पास कढ़ाई है लोहे की, इसमें इसको ऐड कर देंगे, या कोई भी आप पुरानी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमने इसको पकाना है, इसमें बगैर कोई चीज़ ऐड किए ऐसे इसको पकाते जाएंगे। जैसे जैसे पकाते जाएंगे इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। और इसको हमने पकाना है जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाते। तो ये देखिए, जैसे पकाते जा रहे हैं इनका कलर ब्लैक होता जा रहा है, धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा इसमें से, लेकिन हम इसको फिर भी पकाते रहेंगे जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाती। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। अब ये तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, यहाँ लेंगे एक प्लेट और इसमें ऐड कर देंगे इसे, और इसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इस तरह थोड़ा सा इसको फैला देते हैं। तो ये देखिए, और अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, यह हमारे पास ग्राइंडर है। ग्राइंडर में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करना है, इसका पाउडर बना लेना है। दोस्तों, चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं डेली ईजी और यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, यहाँ हमारे पास ये है, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसे आप सेव कर लीजिएगा, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ लेंगे वैसलीन या एलोवेरा जेल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और फिर हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी लेंगे इस तरह से, और फिर इसको हमने एक छोटे से बॉल में ऐड कर लेना है। तो इसको बॉल में ऐड करने के बाद इसको फैला देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। तो इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे साइडों पर भी, ताकि जब हम इसमें ऐड करेंगे इस ब्लैक पाउडर को तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इतना सा काफ़ी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसको मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ है, दोस्तों ये उन लोगों के लिए हैं जिनके बाल थोड़े से सफ़ेद हो जाते हैं, कानों के पास या सर के कहीं से हिस्से से थोड़े से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और उनको बाज़ दफ़ा निकलना पड़ता है इमरजेंसी में। ऐसे में बालों को डाई करना पड़ता है, जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बालों को धोना पड़ता है। लेकिन ये इस चीज़ के साथ आप क्या करेंगे, इसको आप बना लें, मौके पर थोड़ा सा लें, जितनी आपको ज़रूरत है अपने बालों पर लगाएं। थोड़ी देर बाद उससे बालों में कंघी कर लें, फिर आप बाहर जा सकते हैं। इसे आप बारिश में भी लगा के बाहर जाएंगे तो आपके बालों में से उतरेगा नहीं, और ये बालों में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। आपको डाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप पानी डाल कर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये ज़रा भी पानी में शामिल नहीं हो रहा। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, ये बालों को ब्लैक भी करता है नेचुरल तरीके से। और अगर आपको बाहर जाना पड़े तो ये चीज़ बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। 1 से 2 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस पाउडर को बनाकर आप रख लें, महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता और साइड इफेक्ट के बगैर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो दीजिए फ़ियान अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।